नफे सिंह, इनका सवाल है। वे कहते हैं कि आप अंधविश्वास के खिलाफ काम करते हो, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा काम है। आप पाखंडी लोगों के खिलाफ खड़े होते हो, उनके साथ में लड़ाई करते हो, तो इस काम में आप पर कितने बार और कितने हमले हुए? मैंने जब 1982 में इस संगठन की शुरुआत की, उसके पहले मैं एक वक्ता कर कर और लेखक कर कर पूरे महाराष्ट्र में एस्टेब्लिश हो चुका था। ज़्यादातर महाराष्ट्र में पहले घूम चुका था। पत्रकार कर कर मेरी महाराष्ट्र में पहचान थी, और इस वातावरण में एक अच्छा वक्ता सिद्ध करने के बाद में मैंने इस काम की शुरुआत की। शुरुआत में ही मेरे ध्यान में यह आ गया था कि भगवान पर और धर्म के खिलाफ और भगवान के खिलाफ हमने बात नहीं करनी चाहिए। हमने अगर ये विषय लोगों तक ले जाना है, उनमें बदलाव लाना है, उनको अंधविश्वास से दूर करना है, उनको रैशनल बनाना है, तो गाडगे महाराज के तरीके से, स्वामी विवेकानंद जी के तरीके से जाना चाहिए। और इसलिए मैं शुरुआत के दिनों से भगवान के बारे में मेरे भाषण में कुछ नहीं बोलता था, धर्म के खिलाफ एक भी बात नहीं करता था। केवल धर्म के खिलाफ या फिर धर्म का नाम लेकर जो लोग आम आदमी का शोषण करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ ये मूवमेंट है, ऐसा मानकर, ऐसा कहकर इस मूवमेंट की मैंने शुरुआत की। हर भाषण में ये बात मैं करता था। इसलिए सबसे पहले मैंने काम अगर कोई किया तो मैं धर्म के बारे में बिल्कुल बोलता नहीं था। कोई हमारे हिंदू धर्म में ऐसा है वैसा है, ठीक है, उसके बारे में मुझे बात ही नहीं करनी की। मुझे ये सामने का बाबा है, ये लोगों को ठगता है, इसके शरीर में कुछ आता नहीं। अगर भगवान आता है तो भगवान कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी कर कर बताए, ये चमत्कार कर कर बताए। अब जहां विदर्भ में मैंने शुरुआत की थी, वहां कम से कम 200 तो भी चमत्कार करने वाले बाबा थे। हर एक का नाम लेकर मैं बोलना शुरू कर दिया पूरे महाराष्ट्र में। जबकि मराठवाड़ा में मेरा ज़्यादा परिचय नहीं था, मुझे जानते नहीं थे लोग। पश्चिम महाराष्ट्र में कम से कम जानते थे, क्योंकि मैंने पूना में, मनोहर में काम किया था और काफ़ी इधर उधर दौरे किए थे। पूना मुंबई में जानते थे, नासिक में जानते थे, लेकिन पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में नहीं जानते थे, अपना विदर्भ मराठवाड़ा में नहीं जानते थे। वहाँ भी मैंने बड़े पैमाने पर प्रोग्राम्स किए, ये बातें रखते गया। लेकिन मेरे बात करने का तरीका ही ऐसा था, और मैं इतना निडर होकर ये बातें करता था कि मुझ पर कभी किसी ने अटैक करने की हिम्मत नहीं की। यानी ये बात होगी साधारणतः 84-85 की। संगठन का काम शुरू होकर 2-3 साल ही हुए थे। मैं इंदौर गया था, और इंदौर के पास से 9 किलोमीटर दूरी पर एक नैनोद नाम का गांव, और वहां पर एक बहुत बड़ी देवी शरीर में आने वाला व्यक्ति था। बहुत चमत्कारी व्यक्ति था, चमत्कार करता था। मुझे इंदौर के पत्रकारों से लेकर इतने लोगों ने सवाल खड़े किए कि वहां के 51 लड़के लड़कियों की टीम लेकर मैं उसको एक्सपोज करने गया। मेरे साथ में आए एक प्राध्यापक ने इस ढंग से बात की कि उसके कारण पूरा बवाल हो गया। बाबा के गुंडे लोग दौड़ कर आ गए, मारपीट होने का संभव हुआ, परिस्थिति वैसे निर्माण हुई। मैं निडरता से खड़ा रहा, कुर्सी पर खड़ा रहा और भाषण देना शुरू किया। और ऑलरेडी मुझे जो चमत्कार से एक लॉकेट दिया था बाबा ने, वही निकालकर लोगों को उसी ढंग से मैंने बता दिया। अब इकट्ठा हुए लोग बहुत प्रभावित हुए। लट लेकर बाबा के जो गुंडे आए थे, उनसे हमें, जिन रिक्शा वालों के साथ में मैं आया था, उनका पूरा संगठन हमारे साथ में खड़ा हो गया। जो पत्रकार आए थे मेरे साथ में, नई दुनिया के भेजे हुए थे, वो तो भाग गए थे। तो शुरुआत में उनको पता चल गया कि अभी मारपीट होने वाले, भाग गए। हम जब वापस आए तब पूरी तरह से, अभी नई दुनिया के संपादक ने आयोजित किया था मेरे प्रोग्राम, राहुल जी बारपुते, तो वो बहुत चिंता में थे। पुलिस से, बड़े बड़े अधिकारियों से फोन हो चुके थे, उनकी दौड़ धूप शुरू हो गई थी। हम सुरक्षित वापस आ गए। इसी ढंग से मैं अपने ज़िंदगी में हमेशा काम करते आया। ऐसे कई प्रसंग आए कि जहाँ पर हम जिंदा नहीं बच पाते थे,
लेकिन मेरी समय सूचकता, मेरा वक्तृत्व और मेरे काम की सच्चाई और मेरा साइकोलॉजी का, लोगों की साइकोलॉजी का ज्ञान, इसके आधार पर हम हमेशा सुरक्षित काम करते आए। पूरे दुनिया में आज तक जितने बाबा, मांत्रिक और इस ढंग के लोगों का भांडाफोड़ नहीं हुआ होगा, एक्सपोजर नहीं हुआ होगा, उससे ज़्यादा केवल मेरे संगठन ने एक्सपोजर किया है, बहुत सक्सेसफुली किया है। एक भी बार आज तक हमारा कभी पराभव नहीं हुआ। और मेरा एक कार्यकर्ता अपवाद छोड़ दिया तो आज तक किसी को कभी मारपीट नहीं हुई। इस ढंग से हम काम करते आए। लेकिन मेरे संगठन से मेरे एक साथी मुझसे अलग हो गए, जो 2 साल मेरे साथ काम कर रहे थे। उन्होंने इसी नाम का दूसरा संगठन शुरू किया। तब मैंने उनसे बहुत आग्रह किया था कि तुम्हारा काम करने का तरीका मेरे जैसा नहीं है। उनके मुंह पर मैंने कहा था कि आप जगह जगह मार खाओगे, कृपया यही नाम मत लीजिए, आप दूसरा कुछ नाम लीजिए। क्योंकि मैंने इतने गांव-गांव बाबाओं को एक्सपोज किया है कि उनको आप फेस करना आपके लिए संभव नहीं होगा। आपको भी उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे, और आप जिन लोगों को संभाल नहीं पाओगे उनके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। और फिर वो जिस एरिया में वो काम करते थे, उस एरिया में मैं काम नहीं करता था। मैंने अपना ज़्यादा ध्यान फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप की तरफ लगा दिया, और मेरे जो कार्यकर्ता पहले से काम करते आए उनको मदद करते गया। अब उन लोगों को कई बार पीटा गया। अब उस संगठन से मेरा कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने भी कभी मदद नहीं मांगी, इसलिए मदद देने का भी सवाल नहीं आया। और मैंने तो अपनी ओर से तय किया था कि इनके काम में मुझे हस्तक्षेप नहीं करना है। तो पूना और पश्चिम महाराष्ट्र के ओर ये एक बन गया था, जबकि मैंने पूरे 90 तक 1990 के दशक तक मैंने पूरा काम 82 साल से 1982 टू 1990 तक महाराष्ट्र के 21 जिले में काम खड़ा किया था और 4 प्रांतों में काम खड़ा किया था। गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और बिहार का एक दौरा हो चुका था। इसलिए मैं 5 प्रांत नहीं कहता हूं। और मैं फुल टाइम काम कर रहा था उन दिनों। तो पूरे महाराष्ट्र में ये वातावरण तैयार हो गया था कि ये लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखते हैं, इनको हाथ नहीं लगाया जा सकता। वो सब वातावरण मेरे मित्र संगठन ने खराब कर दिया। कई जगह मार खाई, खुद नेता को पीटा गया, ऐसा माना गया। फिर 2005 में ये जो कानून बन रहा था, जादू टोना विरोधी कानून, उसमें मैंने बदलाव किए।